दोस्तों, आदाब, सलाम, नमस्कार। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे बिहार में बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी की रणनीतियों के बारे में। जब से सम्राट चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष से हटाया गया है और मंत्री दिलीप कुमार जायसवाल को नया अध्यक्ष बनाया गया है, तब से लेकर सियासी गलियारों से लेकर आम व खास के बीच कई तरह की चर्चाएं हो रही हैं। कई तरह के सवाल यानी सियासी सवाल होने लगे हैं कि आखिर सम्राट चौधरी को क्यों हटाया गया। मात्र 16 महीने में ही सम्राट चौधरी की छुट्टी हो गई। हम तमाम पहलुओं पर चर्चा करेंगे और यह जानने की पूरी कोशिश करेंगे कि आखिर बिहार की सियासत में बीजेपी ने इतना बड़ा फैसला क्यों लिया। दोस्तों, सम्राट चौधरी अब बीजेपी के लिए चौधरी नहीं रहे, यानी प्रदेश अध्यक्ष नहीं रहे। उनकी जिम्मेदारी केवल नीतीश सरकार में अब डिप्टी सीएम व वित्त विभाग के मंत्री तक ही सीमित हो गई। उनकी जगह बीजेपी में 20 साल तक कोषाध्यक्ष रहे दिलीप कुमार जायसवाल को पार्टी का अध्यक्ष बना दिया गया है। बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी के इस संगठनात्मक बदलाव को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस बीच सियासी गलियारों से लेकर आम व खास के बीच दो तरह की चर्चाएं हो रही हैं। पहली चर्चा कि आखिर सम्राट चौधरी को 16 महीने के भीतर ही क्यों हटा दिया गया। दूसरी चर्चा यह हो रही है कि फायर ब्रांड नेता को कुर्सी से हटाकर आखिर शांत व सरल छवि के नेता को इतनी बड़ी जिम्मेवारी क्यों दी गई। दोस्तों, प्रदेश अध्यक्ष की रेस में कई लोग आगे चल रहे थे पहले से। इसमें दीघा के विधायक संजीव चौरसिया भी थे। वे आखिर इस कुर्सी से दूर क्यों हो गए। इसके अलावा चर्चा इस बात की भी है कि सम्राट चौधरी के प्रदेश अध्यक्ष बनने से पार्टी के अंदर बाहरी व भीतरी का मुद्दा जोर से उठने लगा था। आइए हम पॉइंट वार इसको रेखांकित करते हैं और जानने की पूरी कोशिश करते हैं कि आखिर इसके अंदर क्या है पूरा मामला। पहला पॉइंट को दोस्तों आप समझिए। सम्राट चौधरी को हटाने के पहला कारण आप समझ लीजिए। सम्राट चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेवारी उस समय दी गई थी जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में थे। बीजेपी के केंद्रीय टीम ने सम्राट चौधरी पर बड़ा दांव खेला था और बिहार में अपने बलबूते पर लोकसभा चुनाव की मंशा पाल रखी थी। लेकिन ऐन वक्त पर सीएम नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन को छोड़ एनडीए में शामिल हो गए। अब नई सरकार जब बनी तो सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम बनाए गए। ठीक है, उनके डिप्टी सीएम बनाने के बाद से यह चर्चा होने लगी थी कि अब सम्राट चौधरी प्रदेश अध्यक्ष नहीं रहेंगे, यानी बहुत जल्द ही उन्हें हटाया जाए। ठीक है, अगला पॉइंट, पार्टी के अंदर भीतरी व बाहरी की गुटबाजी देखी गई। दोस्तों,
सम्राट चौधरी के प्रदेश अध्यक्ष बनते ही पार्टी में कई तरह की चर्चाएं होने लगी थी। पार्टी के भीतर गुटबाजी शुरू होने लगी थी। पार्टी के पुराने सिपाही इन्हें अपना नेता मानने को तैयार नहीं दिखे। एक धड़ा यानी एक हिस्सा इन्हें बाहरी यानी राजद से आया हुआ बता रहा था, जबकि दूसरा धड़ा यानी दूसरे लोग इन्हें पार्टी की भविष्य भी बता रहे थे। चर्चा यह भी शुरू हो गई थी कि सम्राट चौधरी के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पार्टी के पुराने नेता प्रदेश कार्यालय से दूरी बनाने लगे। हालांकि लोकसभा चुनाव से पहले कोई भी पार्टी के निर्णय के खिलाफ बोलने को तैयार नहीं था, लेकिन चुनाव हुआ और चुनाव के बाद जो नतीजे आए उसके बाद उन्हें हटाने की मांग तेज हो गई। नेताओं यानी पुराने नेताओं की नाराजगी खुलकर दिखने लगी। अश्विनी चौबे, संजय पासवान जैसे नेता इनका मुखालफत करने लगे और हटाने की मांग करने लगे। अश्विनी चौबे तो खुलकर इन्हें हटाने की वकालत कर रहे थे। वे साफ कर रहे थे कि संघ से किसी जुड़े व्यक्ति को पार्टी का अध्यक्ष बनाया जाए। दोस्तों, आप समझ लीजिए कि सम्राट चौधरी की विदाई के पीछे पुराने नेताओं की नाराजगी भी एक बड़ा कारण है। ठीक है, अगला पॉइंट, कुशवाहा समाज के वे नेता नहीं बन सके। सम्राट चौधरी कुशवाहा समाज के नेता नहीं बन सके। कैसे, आप समझिए। बिहार की सियासत में दोस्तों कुशवाहा समाज की चर्चा खूब हो रही है। मौजूदा दौर में कुशवाहा समाज की राजनीति चरम पर है। एक तरफ आरजेडी व बीजेपी जहां नीतीश कुमार के स्कोर वोट बैंक में अपनी पैठ मजबूत करना चाहती है, तो वहीं दूसरी तरफ जेडीयू इसे बचाने में लगी हुई। जानकार बताते हैं या राजनीतिक विशेषज्ञों की माने तो नीतीश कुमार के लव कुश समीकरण को साधने के लिए ही बीजेपी ने सम्राट चौधरी को आगे किया था, लेकिन इसमें वे पूरी तरह से फेल हो गए। प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए लोकसभा चुनाव में एक भी कुशवाहा समाज को पार्टी का टिकट नहीं दिला सके। वहीं लालू यादव ने उनकी योजना पर पूरी तरह से पानी फेर दिया। उन्होंने अपने कुशवाहा प्रयोग से सम्राट चौधरी को चारों खाने चीट कर दिया। महागठबंधन की तरफ से लोकसभा चुनाव में 7 उम्मीदवार उतारे गए, जिनमें 2 की जीत मिली। कुशवाहा वोट पूरी तरह से बिखर गया और उसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ा। ठीक है, अगला पॉइंट दोस्तों, दिलीप कुमार जायसवाल अमित शाह के काफी करीबी हैं और संघ से जुड़े रहे हैं। जो बातें राजनीतिक गलियारों से छन कर आ रही है उसके अनुसार दिलीप कुमार जायसवाल की गिनती अमित शाह के करीबी नेताओं में से होती है। संघ से भी वे जुड़े रहे हैं। सरस्वती शिशु मंदिर व वनवासी कल्याण केंद्र से इनका गहरा जुड़ाव रहा है। अमित शाह से उनकी काफी बनती है। इस बात से भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अमित शाह जब किशनगंज आए थे एक दिन के लिए,
तब वे प्रवास के दौरान इन्हीं के कॉलेज में यानी दिलीप कुमार जायसवाल के कॉलेज में ही ठहरे थे। ठीक है, अगला पॉइंट संगठन का लंबा अनुभव, यानी दिलीप कुमार जायसवाल को संगठन का लंबा अनुभव है। 20 वर्षों तक पार्टी के वे कोषाध्यक्ष रहे। फंड जुटाने से लेकर व खर्च करने तक इनके प्रबंधन की प्रशंसा हर जगह होती है। आप बिहार के तमाम जिलों में पार्टी कार्यालयों को देख सकते हैं कि उनके कार्यकाल में जिला कार्यालय कितनी मजबूत हुई। ठीक है, अगला पॉइंट, वैस की नाराजगी दूर करने की कोशिश की गई। यानी दिलीप कुमार जायसवाल को प्रदेश अध्यक्ष बनाने के पीछे एक बड़ा कारण यह भी है कि वैश्य समाज के बीच जो नाराजगी है उसे दूर करने की कोशिश की गई है। कौन सी नाराजगी, आप सोच लीजिए। शिवहर संसदीय क्षेत्र से रामा देवी चुनाव जीतती थी बीजेपी से, उन्हें टिकट इस बार नहीं मिला। ठीक उसी तरह सुनील कुमार मिंटू को भी पार्टी ने तरजीह नहीं दी और उनका पत्ता कट गया। एक और बात मैं बता दूं कि बेतिया संसदीय क्षेत्र से डॉक्टर संजय जायसवाल लगातार चौथी बार जीतने में कामयाब हुए, लेकिन उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया, जिसको ले वैश्य वोटरों में नाराजगी दिख रही है। वैश्य वोटरों की नाराजगी अधिक हावी न हो, इसके लिए बीजेपी ने यह कदम उठाई है और जो डैमेज हो रहा था उसे कंट्रोल करने की कोशिश की। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट, सीमांचल में पैठ बनाने की कोशिश। सीमांचल में दिलीप कुमार जायसवाल की अच्छी पकड़ बताई जाती है। वे कई चुनाव भी लड़ रहे हैं। स्थानीय स्तर पर हर समाज में उनकी पकड़ को ले चर्चा होती है। इसको ध्यान में रखते हुए बीजेपी ने उन्हें यह जिम्मेवारी दी है। तो दोस्तों, अब चुनाव में यह जिम्मेवारी कितनी रंग लाएगी यह तो देखने वाला होगा, लेकिन जो चर्चाएं हो रही है उसके अनुसार बीजेपी का यह कदम काफी महत्वपूर्ण है और इसका असर दिखेगा। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। हमारा ये एपिसोड कैसा लगा आप लाइक और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि इस तरह की महत्वपूर्ण गतिविधियों संबंधित जो भी अप टू डेट है उसे हम समय समय पर आपके बीच पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप अपने दोस्त को दीजिए इजाजत।